जय फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लिए लाया हूँ ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं हमारा, देखिए टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल होते क्या, सबसे पहले हम समझते हैं रेनफॉल क्या होते हैं। रेन मतलब बारिश, फॉल मीन्स होता है गिरना, बारिश का गिरना यानी कि बारिश होना। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके इधर जहां रहते हैं वहां बरसात कैसी होती है। अपनी आंख बंद कीजिए और सोचिए कि, अरे भाई आंख बंद कीजिए ना, हाँ आंख बंद कीजिए और सोचिए आप जहां रहते हैं वो कौन से एरिया है, आप इंडिया के किस हिस्से में रहते हैं, आप दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं। आप सोच रहे हैं, आप इसको सोचिए। आप प्लेन इलाके में रहते हैं कि आप पहाड़ों पे रहते हैं, आप बर्फीली जगह पे रहते हैं कि आप गुफाओं में रहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं। अब जहां आप रहते हैं अपनी आंख खोलिए और सोचिए हमारे आसपास बरसात होती कैसे है। आपके यहाँ पे बरसात के समय बरसात होती कैसी है। अब ये सोचिए अगर बरसात होती है तो कहीं भारत के या दुनिया के किसी हिस्सों में कभी ज्यादा बरसात होती है, कहीं कम बरसात होती है, कहीं पे डेजर्ट है तो कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है। तो ये ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में आप सोचिए। और सोचिए कि अगर बरसात होती है तो कहीं ज्यादा कहीं कम क्यों होती है। दिन के समय गर्मी पड़ने के कारण ही बरसात क्यों होती है। बरसात के मौसम में लोग कहते हैं कि गर्म मौसम ज्यादा हो चुका है, इससे कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद हो सकता है बारिश की संभावना हो। ये सब चीजें कैसी होती हैं, पहाड़ों पे बरसात कैसी है, कहीं अचानक से बादल कैसे फट जाते हैं, कहीं ऐसा कहीं होता है कि हवाओं की रुख बदलने के कारण बादल उड़ के कहीं और चले जाते हैं और आपके इधर बरसात नहीं होती है। किसान भाई अपना इंतजार करते हैं कि मौसम बन रहा है, बरसात होगी, बादल घने हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बादल उड़ के कहीं और चले जाते हैं और बरसात कहीं और होती है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम समझेंगे इस वीडियो में। बरसात होती क्यों है, हमने अपनी पुरानी वीडियो में क्लाउड्स के बारे में जाना। आप ये समझिए कि फिजिकल ज्योग्राफी कैसे एक दूसरे से डिपेंडेंट है। देखिए अगर आप क्लाउड्स बादलों के बारे में नहीं समझेंगे तो आप रेनफॉल कैसे समझेंगे। बादल बनेंगे तभी रेनफॉल होगा, यानी कि बरसात होगी। आटा को पिसा के ला के बारीक कड़ों में करेंगे गेहूं को, तभी आटा बनेगा, तभी रोटी बनेगी। आप डायरेक्ट रोटी नहीं बना सकते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग विच वी आर डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर, यूज वीडियो देन आफ्टर कम दिस वीडियो। सो अगर आपने नहीं देखा तब जाके देखिए और तब को और अच्छे से आपको रेनफॉल समझ में आएगा। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। हमने 3 केसेस के बारे में पढ़ा था, हमने क्लाउड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में हमने 3 केसेस के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम उस केसेस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल, आपने सोच लिया कि आपके यहाँ बरसात कैसी होती है। कभी कभी होता है कि बिल्कुल सूखा पड़ गया है, जैसे पिछले साल हुआ था हमारे इधर, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश और बिहार में। फसलें उग नहीं पाई, बरसात ही नहीं हो रही थी। बरसात ना होने के कारण वाटर लेवल बहुत ही नीचे चला गया, जिसके बाद किसान भाइयों को सिंचाई करने में बहुत ही दिक्कत होती, क्योंकि बोरिंग से पानी नहीं निकल रहा था। अब हम देखते हैं रेनफॉल। रेनफॉल होते कैसे हैं, किन प्रकार के होते हैं। तो देखिए रेनफॉल जो होते हैं क्लाउड की तरह ये भी 3 तरीके के होते हैं। रेनफॉल बरसात 3 तरीके से होती है। देखिए फर्स्ट इसके हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर देयर एक्सप्लेनेशन एंड वी विल see that what will happen in their area and other parts of the country. So please be on the topic and we will discuss all about the topics which we are going to discuss in this video. So the first thing is that पहला है convectional rainfall. पहला है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल, और तीसरा है फ्रंटल रेनफॉल। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल, इन 3 तरीकों से बरसात हो गई। अब हम देखते हैं बरसात होती क्यों है। बादल ऊपर उठते हैं किसके कारण, हवाओं के कारण। हवाओं का फ्लो करना ही बादल बनने का कारण बनता है और बादल बनने के कारण ही हमारा बरसात होती है। तो देखिए हवाओं का क्या है, सूर्य की गर्मी पड़ी इक्वेटर पे, सपोज दैट अगर ये हमारा वर्ल्ड मैप है हमारा, तो ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जो पार्ट जो डिवाइड करती है
पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में। जो सन होता है वो 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ ही मूव करता है, इसी हिस्से में सन मूव करता है। और सन की किरणें जो होती हैं, सन की रेज होती हैं, वो ज्यादातर पार्ट जीरो इक्वेटर 0 डिग्री पे ज्यादातर होता है। तो इन इक्वेटर पे जितनी भी कंट्रीज आपकी पड़ती हैं, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखाओं पे जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं, उन कंट्रीज में गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। और इसके कारण यहाँ पे सन के हीट के कारण वहाँ की वाटर की जो सोर्स होते हैं, कोई तालाब है, नदी है, इन सभी से वाटर का वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन होता है और बरसात होती है। दूसरा तरीका यह है कि कोई हवा पहाड़ से टकरा जाए और वहां पे बारिश हो। और तीसरी चीज है कि वो दो हवाएं, गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिले और उन मिलने के कारण वो दोनों टकराएं और इसके कारण बरसात हो। तो देखिए, दुनिया में जब तीन तरीके से ही हवा ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है दुनिया में तीन तरीके से ही बारिश होगी, चौथा तरीका कोई होता ही नहीं है। चौथा तरीका हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल रेनफॉल, तो वो आर्टिफिशियल है, मनोनिर्मित द्वारा है। हम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रेनफॉल, यानी कि प्रकृति द्वारा रेनफॉल यानी कि बरसात कैसे होती है। देखिए, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल होता है और फ्रंटल रेनफॉल होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट्स को, एक एक पार्ट में कैसे होती है बरसात, किन किन तरीकों से बरसात होती है, आपके यहाँ कैसे बरसात होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में ताकि हम और अच्छे से इसको समझ पाए। देखते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल के थोड़ी डिफिनेशंस के बारे में देखते हैं कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होते क्या है। देखिए, कन्वेक्शनल रेनफॉल इज हैपेंड ड्यू टू द आइसोलेशन। अब समझते हैं आइसोलेशन क्या होते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल आइसोलेशन के कारण ही होते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल होता क्या है कि देखिए, सन की हीट के कारण पानी का ऊपर उठना, सन की हीट के कारण पानी का ऊपर उठना, उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है वाष्पीकरण। सन की हीट के कारण पानी का ऊपर उठना, इस फिनोमेनन को कहा जाता है आइसोलेशन ऑफ वाटर। आइसोलेशन ऑफ वाटर, इसके कारण बरसात होती है। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये सन है, ये हमारा क्या है, ये है सन है, ये सन की किरणें यानी कि सन की रे है, ये सन है। और देखिए, यहाँ पे कोई मान लीजिए तालाब है, नदी है, चीजें हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं। मान लीजिए वाटर कोई बॉडी है, वाटर बॉडी मतलब पानी का एक स्रोत, पानी का एक स्रोत है जिसपे सन रे पड़ रही है, सन की किरणें क्या रही हैं, पड़ रही है चारों दिशा में। तो इस केसेस में होगा क्या, इन केसेस में होगा कि यहाँ से जो सन की जो रे पड़ने के कारण यहाँ की जो वाटर बॉडी है वो इवेपोरेट यानी कि वाष्पीकरण होकर ऊपर उठेंगी। हम जानते हैं कोई भी चीज गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर होने के कारण वो चीजें हल्की हो जाती हैं और हल्की होने के कारण वो चीजें ऊपर उठती हैं। और यही मॉलिक्यूल्स वाटर के ऊपर जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और उन पार्टिकल्स के डिवाइड होने के कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे कंडेंस होना चालू करते हैं, यानी कि आपस में मिलना चालू करते हैं। और वो जो आपस में मिल जाते हैं तो वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप यानी कि पानी की बूंदे बनाते हैं। और उन्हीं पानी की बूंदों के बनने के बाद फिर से बरसात होती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस ये चलता रहता है। अब देखिए, जून जुलाई के समय में नॉर्थ इंडिया में, यानी कि हमारे इंडिया में यूपी, बिहार, इस साइड उत्तराखंड, आपका एमपी, राजस्थान, गुजरात, इन हिस्सों में गर्मी पड़ने के कारण वहां पे जो इवेपोरेशन होता है, वाटर बॉडीज ऊपर जाती हैं। और जो हमारा मानसून का जो पीरियड होता है वो होता है जुलाई, 4 जुलाई के बाद ऑफिशियली मानसून पीरियड होता है नॉर्थ इंडिया में। तो देखिए, इन हवाओं को बढ़ने के कारण ये हवाएं ऊपर उठी, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठे, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर फैले हुए थे। और इन मॉलिक्यूल्स को दूर दूर फैलने के कारण फिर ये आपस में मिले और आपस में मिलने के कारण फिर ये बादल बने और इससे बरसात हो गई। देखिए, ये होता है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। सन की हीट के कारण वाटर का इवेपोरेशन होना, वाटर की इवेपोरेशन होने के कारण वहां पे बादल बनना और बादल बनने के बाद उसमें बरसात होना। प्री मानसून जो इंडिया में होता है अब अप्रैल और मई के समय में, इसी कॉन्वेक्शनल रेनफॉल की वजह से होता है दुनिया। तो ये है हमारा कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। और जो होता है, हमने क्लाउड्स के चैप्टर में पढ़ा था, क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं इसके कारण ही बरसात ज्यादातर होती है। निम्बस ऐसे बादल जिनको बहुत सारा वाटर बॉडी कंटेन करते हैं उसको निम्बस कहा जाता है। और जो इस शेप के वाटर
इस शेप के जो क्लाउड्स होते हैं इसको कहा जाता है क्यूमुलस। इन दोनों को मिला के क्यूमुलर निम्बस एक बादल बनता है जिसके कारण बहुत सारी बरसात होती है। और अप्रैल और मई के समय में जो आंधी और तूफान थंडर स्टॉर्म्स आते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, इसी के कारण आते हैं ताकि बरसात हो इस हवाओं के ऊपर उठने के कारण। तो ये था हमारा कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारा बेल आइकन दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। हमने अभी कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में पढ़ा। हमने देखिए जहां तक ज्यादातर जो चीजें होती हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल की वजह से ही पूरी दुनिया में बरसात होती है ज्यादातर जगह पे। अगर कोई प्लेन इलाका है, मैदानी क्षेत्र है, जैसे आप गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़े हुए, तो इन नदियों के बसे हुए आसपास जो डेल्टाज है वो सारे प्लेन रिवर्स प्लेन एरिया में आते हैं। तो इन सब जगहों पे ज्यादातर बरसात कन्वेक्शनल रेनफॉल की वजह से ही होता है, जहाँ पे प्लेन जमीन है यानी कि जमीन समतल है और वहां के पे लोग बसे हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं ओरियोग्राफिक। ओरियोग्राफिक रेनफॉल कहाँ होता है सोचिए। और कन्वेक्शन होता है प्लेन इलाके पे, ओरियोग्राफी मतलब पहाड़ों पे बरसात कैसे होती है। आपने पढ़ा होगा चेरापूंजी में दिन में कई बार बरसात होती है। उनको हर समय पता है कि 4 बजे शाम को ही बरसात होगी, एकदम टाइम फिक्स है। तो उन लोगों को कैसे पता है कि 4 बजे ही बारिश होगी, यहाँ पे वहां पे बरसात ज्यादा क्यों होती है। इनको कैसे पता होता है कि अगर ऐसे ऐसे फिनोमेना के कारण होता है। तो अब इस सब चीजों को जानेंगे तभी ना समझ पाएंगे कि जीएस ज्योग्राफी में इन सब चीजें रेनफॉल्स होती कैसी हैं। अब देखते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ओरियोग्राफिक रेनफॉल होता क्या है, देखिए सपोज कीजिए ये एक क्या है, ये एक माउंटेन है। क्या है, एक माउंटेन। ये एक माउंटेन यानी कि पहाड़ है, माउंटेन है। तो देखिए गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए इधर से कोई हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, ये हवा आई और इस माउंटेन के पीक पे यानी कि माउंटेन से टकराई। ये हवा आई माउंटेन से टकराई, माउंटेन से टकराने के कारण, क्योंकि आगे जाने का कोई सोर्स तो रास्ता तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे टकराएगी और ऊपर चलेगी, टकराएगी और ऊपर जाएगी। तो इस टकराने के कारण, इन हवाओं की टकराने के कारण यहाँ पे बादल फटेंगे। बादल फटेंगे या जो बादल का पानी का कंटेन है वो वहां पे खुलेगा और इन जगहों पे क्या होगा, देखिए इन जगहों पे बारिश होना चालू हो जाएगा। इन जगहों पे बारिश होना चालू हो जाएगा। तो ये है तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल। हवाएं आई, हवाएं तेज रफ्तार से आ रही थी, पहाड़ से टकराई और पहाड़ से टकराने के कारण आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं। जैसे मान लीजिए एक बॉल लीजिए, आप बॉल लीजिए और दीवार पे थ्रो कीजिए। दीवार पे थ्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बाउंस बैक होके पीछे आएगी। या तो कोई अगर किसी डिफरेंट एंगल पे होगा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे मार रहा हूं तो अगर यहाँ पे टकराए तो डायरेक्ट बाउंस बैक होगा। अगर इसको मैं डिफरेंट एंगल पे सेट करता हूँ तो यहाँ से टकराने के कारण ये किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखिए पहाड़ है क्या, प्रॉपर तो पैरेलल है ही नहीं, किसी ना किसी एंगल पे तो होगा। अगर आप मैथ पढ़ते हो, ज्योमेट्री के बारे में जानते होंगे, तो इसके कारण ये हवाएं टकरा के ऊपर चली जाती हैं और इन हवाओं के ऊपर जाने के कारण यहाँ पे बरसात होने लगती है। अब हम समझते हैं जो हवाएं देखिए जो हवाएं इधर से आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कुछ हवाएं यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ का इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो। यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे टकराई बरसात हुई, यहाँ पे जो आगे हवाएं जाएंगी कुछ हवाएं उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यहाँ से जो हवाएं आती हैं इधर इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन जो हवाएं ऐसे ऐसे आती हैं इस डायरेक्शन में, इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है वार्ड साइड। देखिए क्या कहा जाता है, विंड वार्ड साइड्स। जो हवाएं आ रही हैं, जो हवाएं आ रही हैं उनको कहा जाता है विंड वार्ड, WARD, वार्ड साइड। हवाओं का आना, उसके बाद टकराना, टकराने के बाद फिर ऊपर चले जाना और फिर क्या करना, बरसात कराना। तो यह है हमारा ओरियोग्राफिक रेनफॉल का एक टाइप। उसके बाद देखते हैं इस साइड में जो हवाएं, देखिए ये हवाएं इधर चली गई, ये हवाएं जो इधर चली गई, तो इन हवाओं को क्या कहा जाता है, इन हवाओं को क्या कहा जाता है, उस साइड वालों का लेवर्ड, लेवर्ड साइड्स। हवाओं को इस डायरेक्शन को वार्ड साइड, उधर चली गई तो लेवर्ड साइड। तो ये था हमारा ओरियोग्राफिक रेनफॉल्स के बारे में। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं कि कहा जाता है कि मुंबई में बरसात ज्यादा होती है कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान वाले इलाकों से। मतलब तो यहाँ पे बरसात ज्यादा क्यों होती है, बरसात के मौसम क्यों, हमारे पास
हमारे यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, रांची, इन जगहों पे बरसात के जो रेशियो है वो मुंबई से क्यों कम है, तो हम इसके बारे में इसी वीडियो में जानते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं मुंबई में बरसात क्यों ज्यादा होता है। आपने कभी कश्मीर में बाढ़ आने की स्थिति कभी नहीं सुनी कि वहां बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए। ऑरोग्राफिक रेनफॉल पहाड़ों के लिए काम होता है, पहाड़ों पे ही होता है। देखिए देखिए, पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, काफी हाइट पे है। पहाड़ हाइट पे होने के कारण हवाएं चल रही हैं, उन्हीं हवाओं को टकराने के कारण बादल फटते हैं और बरसात होती है। तो जाहिर सी बात है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल बस माउंटेन्स रेनफॉल के लिए ही अप्लाई होते हैं। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल प्लेन एरिया के लिए होते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए अगर मान लीजिए ये आपका इंडिया का निचला हिस्सा है, ये आपका श्रीलंका है, ये आप समझ ही रहे होंगे। देखिए अगर ये इसको हम एक बड़े पैमाने में मानते, अगर मान लीजिए ये क्या है, मुंबई है तो छोटा सा, मुंबई इतना छोटा सा है, हम समझने के लिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये समझ लीजिए मुंबई है। तो देखिए होता क्या है, इधर से हवाएं आ रही हैं, हवाओं का इधर से आना, उसको क्या कहता है, वो हवाओं को इधर आना। और होता क्या है, देखिए इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे कई सारी पहाड़ियां हैं, इसके पीछे मुंबई शहर के पीछे कई सारी पहाड़ियां हैं। तो हवाओं का आना और इन पहाड़ों से टकराना, हवाओं का आना और इन पीछे वाले पहाड़ों से टकराना, तो पहाड़ों से टकराने पे होगा क्या, पहाड़ से बादल टकराएगा और तुरंत यहाँ पे बरसात होना चालू हो जाएगा। आप सोचेंगे कि इधर पड़ता है एमपी, इधर पड़ता है एमपी, तो एमपी में बरसात क्यों नहीं होता है। तो देखिए इसके आसपास के जो छोटे मोटे इलाके होंगे उस पर बरसात होगी, क्योंकि देखिए कुछ हवाएं टकरा के यहाँ गिरेंगी, बरसात होगा, कुछ हवाएं ऊपर चली जाएंगी, उसके मोशन स्लो हो जाएगा और थोड़ी बहुत बरसात इधर होगी। तो इन पहाड़ों के कारण हवाओं का पहाड़ से टकराना और पहाड़ से टकराने के कारण हवाओं का यहाँ पे ही गिर जाना, ठंडी हवाओं का यहाँ गिर जाना, बरसात हो जाना, इसके कारण महाराष्ट्र में के महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बरसात या इसके आसपास शहर पे बरसात होती ज्यादा है इन पहाड़ों के कारण। और इधर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में बरसात ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि हवाएं इस पहाड़ से टकरा के हवाएं इधर ही रुक जाती हैं। अब जब उधर हवा जाएगी ही नहीं तो बरसात होगी कैसे। तो आप इस वाले हिस्से के अगर एमपी में जाएंगे, देखेंगे जहां जहां तक पहाड़ है, छोटी मोटी पहाड़ियां हैं और पूरा बंजर जमीन पड़ी हुई है। तो ये है एक कारण। अब सोचते हैं कश्मीर, कश्मीर में क्यों होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका ये थोड़ा नीचे है, मान लीजिए ये कश्मीर है आपका, तो यहाँ पे जो माउंटेन्स है, क्या है, हिमालय है, कंचनजंगा है, केटू है, नामचा बरवा है, ये सारी जो हिमालय की चोटियां हैं ये पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है। देखिए अगर हवाएं ऐसी आ रही हैं, अगर माउंटेन ऐसा होगा, अगर हवाएं ऐसी आ रही, माउंटेन ऐसा है, तब ये टकराएंगी और बरसात होगा, तब ये क्या करेंगे, टकराएंगे और बरसात होगा। अगर मान लीजिए हवाएं ऐसी आ रही हैं और पहाड़ भी बिल्कुल ऐसे हैं, ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे पहाड़ हैं, तो इनके बीच से हवाएं निकल जाएंगी। जब इनके बीच से हवाएं निकल जाएंगी तो जाहिर सी बात, जब हवाएं टकराएंगी ही नहीं तो बरसात होगी नहीं। तो इस केसेस में क्या होता है, हवाएं तो सीधी आती हैं और हवाएं सीधी निकल जाती हैं, हवाएं सीधी निकल जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कम बरसात होती है कंपेयर टू मुंबई। तो ये था हमारा ऑरोग्राफिक रेनफॉल्स के बारे में। आई होप आपको ऑरोग्राफिक रेनफॉल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए और किसी फ्रेंड को आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑरोग्राफी रेनफॉल्स के बारे में, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात ऑरोग्राफी रेनफॉल्स के कारण ही होता है। समझते हैं कैसे, देखिए ये है आपका, सॉरी थोड़ा बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं बना रहा हूं आपके लिए। ये है आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका, यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है और ये आपका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ज्यादातर दुनिया में हर कॉन्टिनेंट के किनारों पर आपके क्या बसे हुए हैं, ज्यादातर आपके माउंटेन बसे हुए हैं। और हमारे फ्लो कैसे, ये सब क्या है, ये सब पूरा पानी है,
ये सब पूरा महासागर है। इसके बारे में आपने जानते होंगे कौन कौन से महासागर होते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन महासागर होते हैं। तो देखिए हवाएं मूव कहाँ करती है, हवाएं या तो इधर से इधर जाएंगी, इधर से इधर जाएंगी, या घूम के इधर से इधर आएंगी, इधर से इधर जाएंगी। तो हवाओं के मूवमेंट के कारण ही बरसात होती है। तो देखिए अटाकामा, पेटागोनिया, यूराल माउंटेन्स, हिमालयंस, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग माउंटेन्स है, अलग अलग बड़ी बड़ी चोटियां हैं। तो इन हवाओं के टकराने के कारण ही बरसात होती है, इन हवाओं के टकराने के कारण ही बरसात होती है। तो माउंटेन्स की तादाद दुनिया में ज्यादा है और हवाएं एक महासागर को क्रॉस करते हुए आपके दूसरे कॉन्टिनेंट में जब प्रवेश करेंगी तो जाहिर सी बात है उस माउंटेन से टकराएंगी। तो जाहिर सी बात, जब दुनिया में माउंटेन ज्यादा हवाएं टकराएंगी तो माउंटेन्स पे हवाओं के टकराने के कारण के फेनोमेनन को कहा जाता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। और इस रेनफॉल की वजह से ही बारिश होती है, ऑरोग्राफिक के कारण, माउंटेन्स के कारण। तो जाहिर सी बात है दुनिया में ज्यादातर बरसात ऑरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से ही होता है। ये प्लीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। पढ़ते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल। फ्रंटल मतलब हवाओं का फ्रंट से टकराना, यानी कि हवाओं का टकराना, उसके कारण बरसात होना। साइक्लोन है क्या? चक्रवात। साइक्लोन को ही चक्रवात कहा जाता है। साइक्लोन होता क्या है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बड़े सारे हवाएं घूमती रहती हैं, तो वो हवाओं का मिल ना पाना ही साइक्लोन कहलाता है। इसीलिए वो आपस में घूम के एक बहुत सारा पावर का जनरेशन करती हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं फ्रंटल। फ्रंटल में तो कोई चीज सामने से टकराना। देखिए एक मान लीजिए ये एक आपका हवा का विंड का फ्लो है, एक देखिए इधर से हवाएं आ रही हैं, ये देखिए इधर से हवाएं, ये कोल्ड करंट के या विंड बोले, हम विंड बोलते हैं। ये है कोल्ड विंड और ये है वार्म। ये है आपकी ठंडी हवा, ये है आपकी गर्म हवाएं। ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं जल्दी मिलती नहीं है, ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं जल्दी मिलती नहीं है। तो देखिए अगर इसका स्पीड फास्ट है, ये फास्ट बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है और ये स्लो फ्लो कर रहा है। अगर देखिए ये अगर मान लीजिए ये आपका कोल्ड विंड है और ये आपका वार्म विंड है, ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं। तो ठंडी हवाओं का रफ्तार बहुत ही तेजी से है और ठंडी गर्म हवाओं की रफ्तार थोड़ी स्लो है। तो देखिए ठंडी हवाओं की रफ्तार को तेज होने के कारण ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, वार्म करंट, जाहिर सी बात है गर्म हवाएं डायरेक्ट ऊपर जाती हैं। ये हम फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा केस फर्स्ट है। देखिए ठंडी हवाएं बहुत तेजी से जा रही है, यानी बहुत तेजी से जा रही है, और जो वार्म करंट है बहुत स्लो करते हुए जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, तेजी से आना जो वार्म करंट है वो डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगी, ये तुरंत स्ट्रेट चली जाएंगी, ये तुरंत सीधी होके ऊपर चले जाएंगी। आपने साइक्लोन में क्या देखा, साइक्लोन में देखा एक हवा का गुमार चलता है, एक गोलाकार आकृति होती है और वो बहुत ही सीधी, बहुत आसमान पे जाई होती है। तो इस केस में क्या होता है, ठंडी हवाओं का रफ्तार बहुत तेज होता है और गर्म हवाओं का रफ्तार स्लो होता है, जिसके कारण ये तुरंत हवाएं ऊपर जाती हैं। ऐसे वैसे नहीं जाती है कि भाई हम घूमते घूमते जाएंगे, ऐसे नहीं जाती हैं, तुरंत ऊपर चले जाते हैं स्ट्रेट। तुरंत ऊपर जाने के कारण यहाँ पे क्या होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं और यहाँ पे बरसात होना चालू होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, वार्म करंट का स्पीड फास्ट है, कोल्ड का फास्ट है, वार्म का स्लो है, और हवाओं का डायरेक्ट ऊपर उठ जाना। ये कहलाता है हमारा फर्स्ट केस। अब हम देखते हैं सेकंड केस के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके हम सेकंड पार्ट्स के बारे में देखते हैं। सेकंड केस देखिए, ये हमारा सेकंड केस है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए फिर हवाएं चलेंगी, ये क्या आपका कोल्ड करंट है, और ये देखिए आपका इधर से आ रही है, इधर से आ रही है वार्म करंट। देखिए ये है आपका कोल्ड विंड, ये है आपका वार्म विंड्स, ये गर्म हवा, ये ठंडी हवा है। और इस केस में क्या होगा, उल्टा होगा। देखिए इसका स्पीड ऑफ स्लो है, इसका स्पीड स्लो है और इसका क्या है, फास्ट है।
तो जाहिर सी बात है ठंडी हवाएं भारी होती है वो नीचे आएंगी, गर्म हवाएं उसको हल्की होती है वो ऊपर जाएंगी। तो इस केस में क्या होगा, जब गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी तो ये छोटे 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 बादल बना दी जाएंगे। ये क्या होगा, छोटे छोटे बादल बना दी जाएंगी। और इन बादलों को कहा जाएगा निम्बो स्टेटस। आपने पढ़ा होगा स्टेटस मतलब जो हवाएं 0 से 2 किलोमीटर के हाइट पे बनती है, इसको कहा जाएगा निम्बो स्टेटस। निम्बो स्टेटस, दिस क्लाउड इज नोन एज निम्बो स्टेटस। तो ये था हमारे सेकंड पार्ट फ्रंटल्स के बारे में। आप होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कुछ हवाओं के बारे में। आप हाई अल्टीट्यूड यानी कि आसमान की ऊंचाइयों पे जैसे जैसे चलते जाएंगे, आप देखने को मिला कि एयर का या विंड का जो स्पीड है बहुत तेजी से होता जाता है। ये विंड का स्पीड हाई एल्टीट्यूड पे ही होता है। आप समझते हैं, देखिए अगर आप घर में हैं या आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो वहां पे हवाओं का स्पीड थोड़ा कम होगा। उसके ऊपर जाएंगे एक माले पे या 2 माले पे तो फिर हल्की हल्की हवाएं आती होंगी। अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं और 25-30 माले पे जाते हैं तब देखते हैं विंडो से बहुत अच्छी, मतलब ग्राउंड लेवल से थोड़ी ज्यादा ही हवाएं ऊपर आती हैं। तो ऐसा होता क्यों, देखिए हवाओं के फ्लो को कुछ रोक हवाओं के फ्लो को रोकने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कोई पेड़ हो गया, पहाड़ हो गए, कोई बिल्डिंग से कारण रुक जाए, बड़े बड़ी इमारतें, इसकी हवाओं का फ्लो रुक जाता है। जैसे जैसे आप हाइट या अल्टीट्यूड पे पहुंचते जाएंगे, हवाओं को रोकने के लिए कोई ऑब्स्टिकल कोई है नहीं, कोई उसके अवरोध के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए हाई अल्टीट्यूड पे हवाओं का स्पीड बहुत तेज होता है। तो ये जो सारी चीजें फ्रंटल रेनफॉल जो होते हैं, हवाओं का गर्म और ठंडी हवाओं का टकराना, ये हाई अल्टीट्यूड पे होता है, जिसके कारण इसकी स्पीड स्लो और कहीं कहीं इसकी स्पीड फास्ट होती है। तो ये था हमारा रेनफॉल्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कुछ पूछना चाहते हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।